Putin officiert Polonu Pozescu Modi. Putin vows or pledges support to Modi. रिव्यूअर्स, आपको याद होगा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया उससे 2 दिन पहले रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया था और उस टेलीफोन कॉल में उन्होंने ओपनली बहुत खुल के इंडिया की सपोर्ट का ऐलान किया था। और इस तरह जो उन्होंने अपनी सपोर्ट का ऐलान किया वो बिल्कुल उससे इनका जो अब तक उससे पहले स्टांस या पोजीशन थी उससे मुख्तलिफ था, क्योंकि इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के सर्जी लावरोव, वो ये बात करते रहे कि दोनों कंट्रीज़ जो तनाव हुआ है वो उनको चाहिए कि वो अपने डिफरेंसेस को शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन की रोशनी में देखें। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने बहुत खुल के इंडिया की सपोर्ट की। ये बात है 5 मई की, और उसके 2 दिन बाद हम देखते हैं कि इंडिया ने अटैक कर दिया पाकिस्तान में। हम यहाँ बिल्कुल नहीं कहेंगे कि पुतिन की कॉल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यकीनन उन पुतिन की जो कॉल थी उनके लिए बहुत वैल्यूबल थी। और इस सिलसिले में हमने एक पूरी अपने एक वीडियो अपलोड की 6 मई को, और उसका लिंक हम ऊपर डिस्क्रिप्शन में देंगे आपको, वो आप उसको पूरा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें हमने जिस पॉइंट को एड्रेस किया वो ये था, एक तो एक ब्रॉडली रिलेशनशिप की नेचर क्या है बिटवीन रशिया एंड इंडिया। ना 1971 है, ना रशिया सोवियत यूनियन है, ना चाइना उस वक्त का एक बहुत ही पसमानदा मुल्क है जो ऑल आउट पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, और उस वक्त भी था। और बहुत सारे फैक्टर्स 1971 रिपीट नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। हाँ, इनकी जो आर्मामेंट के जो डील्स हैं और जो मामला हैं, इनके जो ट्रीटीज हैं और जो डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से इनके एग्रीमेंट्स हैं, उसके हवाले से इंडिया और रशिया मामला को बढ़ाते जाएंगे। उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी था। और उसके बाद ये हमने जानने की कोशिश की अपनी गुफ्तगू से कि इंडिया का हदफ क्या है अगर वो पाकिस्तान पर अटैक करता है। तो क्या वो चाहता है कि 1971 को रिपीट करे? और आपको मालूम होगा कि 1971 में पाकिस्तान को 2 लफ्ज़ कर दिया गया था, और उसमें उस वक्त जो सोवियत यूनियन था, ये आपको मालूम होगा कि बिल्कुल यकीनन कि रशिया सोवियत यूनियन की सक्सेसर स्टेट है, उसने इंडिया की भरपूर हिमायत की थी, फुल सपोर्ट की थी। और हमने अपने आर्गूमेंट में ये बात कही कि ये अब नामुमकिन सी बात है। उसकी कई वजूहत हैं। एक तो ये है कि इस वक्त 1971 नहीं है बल्कि 2025 है, और दूसरी बात इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, ये है कि चाइना जो है 1960 की दहाई का चाइना नहीं है। ये चाइना उस वक्त के चाइना में और आज के चाइना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो अब ग्लोबल लीडर है कई हवालों से, ये सबको दुनिया को पता है। जो आज का चाइना हम देखते हैं, ये चाइना डंग जियाओपिंग का चाइना है, ये चाइना जियांग ज़ेमिन का चाइना है, ये चाइना हू जिनटाओ का चाइना है, और ये चाइना प्रेसिडेंट शी का चाइना है। तो ये हमारा आर्गुमेंट था। ये अब हमारी जो हम लिंक डाल रहे हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप हमारे पूरे आर्गुमेंट को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम गुफ्तगू करेंगे, एक्चुअली हमारा मकसद जो होता है हर वीडियो में हम कास्ट के हवाले से बात करते हैं, ज़्यादा कास्ट को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ कास्ट को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम कास्ट के हवाले से एक बात करना चाहेंगे कि आज जिन साहब को हम सामने लाना चाहते हैं अपने इस आर्गूमेंट को रीइंफोर्स करने के लिए या उसकी विंडिकेशन के लिए, वो इंडिया के बहुत महान मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, प्रोविंस सानी, और ये कई किताबें लिख चुके हैं। और उसके हवाले से पूरी दुनिया इनको जानती है। गो के
हुकूमत वक्त जो है हिंदुस्तान में इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि ये जब से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई है, यानी नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 से, वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी की और सिक्योरिटी पॉलिसी की डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल मुल्क के विवाद में नहीं है, उसके इंटरेस्ट में नहीं है, उनसे नुकसान होगा। इस वजह से उनको ट्रोल किया जाता है, यानी बाकायदा, यानी जो बीजेपी के आईटी सेल जो बैठे हैं और दूसरे लोग, लेकिन वो परवाह नहीं करते। तो यही मैं उनके हवाले से बात कहना चाहता हूँ कि वो आज एक इंटरव्यू में, उनके मुसलसल इंटरव्यूज आए हैं, खुद वो अपनी तरफ से भी वीडियो अपलोड करते हैं। इनका यूट्यूब जो चैनल था उसको बीच में गवर्नमेंट ने इंडिया की वो ब्लॉक भी कर दिया था, लेकिन वो आते रहते हैं। आज एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है चाइना के हवाले से, सुनिए जरा इसको। असलियत तो असलियत रहती है, उसको तो आप छुपा नहीं सकते। अच्छा, पाकिस्तान उस दिन हारेगा, मैं आपको बताऊं, जिस दिन चीन हार जाएगा। ये आप बात मान के चल लीजिए, ये वो पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान मिलिट्री टर्म्स में तब हारेगा जब चीन हारेगा, और आप चीन को नहीं हरा सकते। बात ये नहीं है कि अच्छा फिर आपने क्या किया, हम ये कहा कि साहब हमने टेररिस्ट कैंप, अरे साहब वो सब टेम्परेरी है। वो आज यहाँ है टेररिस्ट कैंप, कल वहाँ होगा, परसों वहाँ पर होगा। हासिल क्या किया आपने वो बताइए। जब तक आप मिलिट्री टारगेट्स पे नहीं मारते, पाकिस्तान मिलिट्री से जंग नहीं करते, कैसे होगा। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन के टाइम संयम का मतलब होता है कि आप लड़ना नहीं चाहते। अभी देखिए, ये एक इसमें कोई छुपी बात नहीं है। आप बार बार अगर अभी देखिए, हमारे ये तीनों सीनियर ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी मीडिया को और बोला कि वी हिट द टेररिस्ट कैंप्स और हम वी डोंट वांट एस्केलेशन। तो साहब कर रहे, क्योंकि क्या करने गए थे आप वहाँ? आपको एस्केलेशन के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो उसने मार दिया मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ को हमें एक ठंडे दिमाग से सोचना है कि मारने का उनको क्या मतलब हुआ, उनकी सॉलिडारिटी को ब्रीच करने का मतलब क्या हुआ। अब हमारा दुश्मन कौन है, हमारे सामने कौन है, उसके पास क्या असला है। इंस्टेड ऑफ ये देखें कि पाकिस्तान के पास क्या है, अरे साहब आप बैठ के देखिए कि चीन के पास क्या है जो वो उसको दे सकता है। लड़ाई आपकी चीन के साथ हो रही है थ्रू पाकिस्तान। ये वही बात है जो अभी यूक्रेन में हो रहा है। खैर हाँ, नेटो जो है वो तो नेटो तो बीच में आ ही गया है, लड़ाई कर रहा है। ये शायद गलत मैंने मिसाल दे दी थोड़ी सी। हाँ, पर जो चीन है, चीन हाथ नहीं दिखाएगा, उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। चीन आपको अपना बराबर समझता ही नहीं है, इस लायक नहीं समझता नहीं, वो नहीं देखिए, इस समय मैं थोड़ा सा और टॉपिक बदल देते हैं, आराम से बात हो ही रही है। तो देखिए, इस समय शी जिनपिंग ने कहा था कुछ 2018 में कि दुनिया में वंस इन अ सेंचुरी चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है, जो 100 साल में कभी नहीं आया। वो बदलाव क्या है? बदलाव सिर्फ इस कारण से है कि चीन एक बहुत तगड़ा मुल्क बन गया है। यहाँ से बदलाव शुरू होता है, और ये जो है अमेरिका को कबूल नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, परवीन सानी, बहुत आर्टिकुलेशन आपने इनकी देख ली, आपने इनकी नॉलेज देख ली, आपने सब कुछ समझ लिया होगा और जानते होंगे बहुत सारे व्यूवर्स पहले से। कास्ट के हवाले से ये छत्रियां हैं, यानी कि जो वन्ना का जो सिस्टम है, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र वगैरह वगैरह, इस तरह से ये क्षत्रिय हैं। यानी कि इसेंशियली जो ये राजपूत हैं और वॉरियर हैं। और लगता है कि वाकई प्रवीण सानी साहब एक बहुत बड़े वॉरियर हैं, क्योंकि वो इस वक्त वो पूरे संघ परिवार के खिलाफ जंग कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा वही जुमला जो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा 5 मई को, Putin obещает Polonu Podrызку Modi.
Min also Sarfadema, Yerbut Vegeta, Karachi, Pakistan, and Sarfadema, Library, Secretary Jarida, Karachi, Pakistan. I am thankful to Zainab Sarfadema for her highly valuable contribution to this initiative. Caste matters much. That's it.